झारखंड की नई पार्टी जयराम महतो को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आसू बीजेपी गठबंधन हो पाएगी सर? एक मिनट चलो। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिले के समरनालय मैदान के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा है जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा निकाला गया। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रथ में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सवार है और राज्य की जनता को अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, स्थिति काफ़ी भयावह है। पूरे झारखंड प्रदेश में आबादी, खास करके ट्राइबल की आबादी लगातार घटती चली गई। आप याद करिए, जब 1951 में देश स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 36% की आबादी थी। आज झारखंड में मात्र 26%। और दूसरी तरफ सनातनियों की भी आबादी घटी है और मुस्लिम उस वक्त 9% करीब थे, आज वो 14% से अधिक हो गए। तो जिस रफ्तार में जो आबादी मैंने बढ़ा है वर्ग विशेष का, तो उसका कारण इतना ही है। कोई यहाँ लोगों ने बहुत पैदा किया ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल सटा हुआ है। उधर से लोग बंगाल को घुसते हैं और बंगाल से फिर झारखंड की ओर लोग कुछ करते हैं और धीरे धीरे झारखंड के सभी हिस्सों में वो लोग घुस करके लोग बसे। और आज आदिवासियों के ऊपर तो बिल्कुल साफ संकट दिखता है, क्योंकि आदिवासियों को पहले तो आबादी के अनुपात में उनको रिजर्वेशन है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो वो सीटें उनकी घटेगी। दूसरी, जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है कि आबादी के प्रोपोर्शनेट है, और आबादी जब घटेगी तो उसका प्रभाव भी उनके सेवाओं पर पड़ेगा। और उसके बाद आज भी राज्य के कई एक जगहों पर जो लड़की शादी करती है और चुनाव लड़ती है तो वो मुखिया भी बन गई, जिला परिषद भी बन गए, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बन गए। ऐसे आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे। और फिर ट्राइबल की ज़मीन पर भी लगातार धीरे धीरे घर बनते जा रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये उनके साथ सबसे अधिक वो प्रभावित होंगे और पूरे राज्य के ही वो प्रभावित होंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? तो चुनाव तो हम लोग लड़ते हैं डेवलपमेंट पर, वो भी डेवलपमेंट का ही जुड़ा हुआ मामला। आज अगर पूरे 5 साल देखेंगे तो विकास का काम क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि इन 5 वर्षों में इन लोगों ने झारखंड को इस प्रकार लूटा है और अपना तिजोरी भरा है। वो तो पिछले दिनों आप सब ने देखा, जब ईडी वालों ने छापा मारा था तो कैसे नोटों का पहाड़ मिला, तो ये सबको पता है। चौथी बार शराब नीति में बदलाव कैसे देखते हैं? देखिए, देखते क्या है, मैंने तो पहले ही बताया। फिर बाहर से लोगों को ला करके और शराब का ठेका देने की वो तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव है तो मोटी रकम उससे वसूला जाएगा, इसलिए सब लोग कर रहे हैं। हमने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और हमने कहा था कि जिस प्रकार से पेट्रोल पंप मिलता है ST SC को आबादी के प्रोपोर्शनेट, तो हमने कहा था कम से कम शराब की भी दुकान झारखंड में, क्योंकि यहाँ आप देखते होंगे माँ बहनें हड़िया दारू बेचती है रोड साइड में, तो हमने कहा था कि आबादी के प्रोपोर्शनेट जितनी आबादी उनकी है उतनी दुकानें कम से कम इन लोगों के नाम से बंदोबस्त कर देते, तो कम से कम एक थोड़ी सी इज्जत की ज़िंदगी लोग जीता
और लोग व्यवसाय करता, वो लोग भी लाखपति और करोड़पति बनते। और हमने कहा कि भाई जो कुछ भी ये कर लेंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी तो इन सारे नियमों को तोड़ करके और उस गांव के उन गरीबों को, उस आबादी के अनुपात दुकानों को दिया जाएगा। सर, झारखंड की नई पार्टी जयराम महतो को कैसे देखते हैं सर? जयराम महतो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी बनाया है, लड़ रहा है, उसमें देखते कैसे। लोहरदगा में एक पत्रकार को 7 पैसा हाँ, मैंने देखा, अभी हमको पत्र मिला है, मैं बात करूंगा प्रशासन से, उस पर कार्रवाई होगी। आज तो दोनों तैयारी कर रही है सर। अब अच्छी बात है ना, दोनों तैयारी कर रहे हैं, अब वो तय हो जाएंगे तो बता दिया जाएगा। सर, इस बार आसू बीजेपी गठबंधन हो पाएगी सर? एक मिनट, चलो हो गया यार, लोग से जरा मिलना चाहिए।